नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा कैबिनेट बैठक में 19 एजेंडों पर लगी मुहर, किसानों और जवानों का रखा गया विशेष ध्यान। राजधानी में चल रही हरियाणा कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में 19 एजेंडे रखे गए। सभी पर सरकार की मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद सीएम सैनी प्रेस वार्ता कर कैबिनेट की बैठक में पास हुए एजेंडों की जानकारी दी। इस बैठक में किसानों और जवानों का खास ध्यान रखा गया है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सिरसा में पवित्र स्थल गुरुद्वारा चिला साहब की भूमिका मालिकाना हक गुरुद्वारा कमेटी को देने का फैसला लिया गया है। गुरुद्वारा की 70 कैनाल 7 मरला जमीन गुरुद्वारा को दी जाएगी। ये जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जमीन थी, उसे गुरुद्वारा को दे दी जाएगी। इस बार भी बारिश में डूबेंगे हरियाणा के ये शहर, अधूरा रह गया सीवरेज सफाई का काम। पानीपत की स्थिति बेहद गंभीर। मानसून में जल भराव रोकने के लिए प्रदेश में तमाम रणनीति बनती है। सीवर पाइपलाइन, ड्रेन, नालों की सफाई के लिए टेंडर जारी होते हैं। जनता की मुश्किलों के समाधान के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मानसून की वर्षा के सामने सारे दावे रणनीति अव्यवस्था के बहाव में बह जाती है। प्रदेश में जब इसकी पड़ताल की गई तो दावे पुख्ता हो गए। सम्मान बरकरार रखा जाए, इसी से सदन की गरिमा। संसद में ओम बिरला की फटकार की बात क्या बोले रोहतक के सांसद। बीते दिन संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को फटकार लगाई थी। आज इस मामले में हरियाणा से सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान की रचना इन्हीं 4 दीवारों में हुई है, इसलिए जय संविधान कहने पर खुशी होनी चाहिए। दीपेंद्र ने कहा कि संविधान से मेरा भावनात्मक लगाव भी है। मेरे स्वर्गीय दादा चौधरी रणबीर सिंह जी संविधान सभा के एक सदस्य थे। मूल प्रति पर बाबा साहब के साथ उनके हस्ताक्षर भी अंकित है। दिल्ली की बारिश ने हरियाणा में रोकी रेल, दैनिक यात्रियों को उठानी पड़ी सबसे अधिक परेशानी। दिल्ली में लगातार 6 घंटे चली बारिश ने हरियाणा में रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। दिल्ली अंबाला रेल लाइन समेत अन्य लाइनों से दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली रेल प्रभावित रही। रेल यातायात करीब 6.5 घंटे बंद होने से 2 दर्जन से अधिक ट्रेन प्रभावित रही। यात्रियों को अपने गंतव्य को जाने के लिए सड़क यातायात का सहारा लेना पड़ा। सुबह 10:30 बजे इक्का दुक्का ट्रेनों को दिल्ली भेजना शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में देर रात करीब 1 बजे बारिश शुरू हो गई थी। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में पानी घुस गया। यहाँ ट्रैक पर पानी आने से रेलवे ने ट्रेनों को आउटर पर रोकना शुरू कर दिया। बारिश के लगातार चलने से रेलवे ट्रैक पर पानी बढ़ता चला गया। ऐसे रेलवे ने अल सुबह 3 व 4 बजे के बीच रेलों को जहां के तहां रेलवे स्टेशनों पर रोकना शुरू कर दिया। पंजाब दौरे पर हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गोल्डन टेम्पल में टेका माथा, बोले पंजाब बड़ा भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर हैं। वह दोपहर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने दरबार साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। सीएम सैनी ने दरबार साहिब में प्रसाद ग्रहण का सेवा भी की। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं गुरु घर आया हूँ। गोल्डन टेम्पल विश्व भर में प्रसिद्ध है। मन को यहाँ आकर शांति मिलती है। गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, गुरु ने देश और समाज के लिए कार्य किए हैं। यहाँ आकर उन गुरुओं की वाणी का स्मरण होता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले में करीब 6 महीने पहले आया था। एक बार फिर आज इस पवित्र स्थल पर आने का अवसर मिला है। बीजेपी से गठबंधन करके हुआ घाटा, दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर डाली डोरी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जेजेपी को बीजेपी के साथ गठबंधन करके भारी नुकसान उठाना पड़ा। भविष्य में बीजेपी के साथ जाने का कोई औचित्य नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता में बीजेपी के प्रति भारी रोष था, जिसका खामियाजा जेजेपी को भुगतना पड़ा। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर खेल रही हैं।
अगर कांग्रेस असलियत में बीजेपी को टक्कर देना चाहती है तो साझा सामाजिक राज्यसभा उम्मीदवार उतारे, हम साथ देने को तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से नंबर न होने की बात कहना बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग दिखाता है। कांग्रेस किसी भी सामाजिक व्यक्ति या किसी खिलाड़ी को राज्यसभा में भेजे, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होगा। रोहतक में बिजनेसमैन के घर सीबीआई की छापेमारी, परिवार के सदस्यों से घंटों चली पूछताछ, गायब मिला कारोबारी। नई दिल्ली से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की टीम ने रोहतक में एक बिजनेसमैन के घर पर छापेमारी की। बिजनेसमैन घर पर नहीं मिला। परिवार के सदस्यों से भी करीब 6 घंटे तक टीम ने पूछताछ की। जानकारी के अनुसार यूएसए में हुए फ्रॉड के मामले में नाम जुड़ा हुआ है। सीबीआई अधिकारी परिवार के सदस्यों से बैंक खातों की डिटेल व अन्य दस्तावेजों की जानकारी जुटा लेकर चले गए। हरियाणा के पर्वतारोही ने सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा, सबसे कम उम्र में रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बने नरेंद्र। रेवाड़ी के गांव नेहरूगढ़ के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित सबसे ऊंची चोटी देनाली को फतेह का तिरंगा फहरा दिया है। 6190 मीटर ऊंची चोटी पर पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। नरेंद्र यादव इस पर्वत पर चढ़ने वाले भारत के पहले युवा पुरुष बन गए हैं। इससे पहले देनाली पर फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले युवा की उम्र 31 साल थी। नरेंद्र यादव ने 29 साल में इस रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है। इस अभियान में पूरे विश्व से पर्वतारोही शामिल हुए थे। अभियान को आईपीएल बायोलॉजिकल ने स्पॉन्सर किया है। हरियाणा सचिवालय की चौथी पर निकला सांप, इधर उधर भागने लगे कर्मचारी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय के कर्मचारियों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक सांप निकल आया। सांप सचिवालय के चौथे मंजिल पर स्थित मुख्य सचिव कार्यालय के नजदीक निकला था। वहां पर मौजूद कर्मचारियों को नजर जैसे सांप पर पड़ी तो वे इधर उधर भागने लगे। इसकी सूचना तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई। सूचना मिलते ही विभाग के कर्मचारी सचिवालय पहुंचे और उन्होंने सांप को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया। सोहना में डिपो पर राशन में मिला गड़बड़, झाला। सीएम फ्लैंग ने सांप की नगली में की रेड, गेहूं तेल सब रिकॉर्ड में कम मिला। हरियाणा के गुरुग्राम के सोहना में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने एक सरकारी राशन डिपो पर छापा मारा। छानबीन में यहां राशन रिकॉर्ड के हिसाब से कम पाया गया। राशन डिपो पर 2 मशीनें मिली। डिपो को गांव सांप की नगली निवासी रणजीत चलाता है। टीम ने उक्त डिपो की रिपोर्ट बनाकर डीएफएससी गुरुग्राम को प्रेषित कर दी। जानकारी के अनुसार सीएम फ्लैंग की टीम ने गांव सांप की नंगली में एक डिपो धारक पर रेड मारी। उक्त डिपो रणजीत द्वारा संचालित किया जाता है। 2 पीओएस मशीनें मिली जो कि सांप की नंगली व आईटीआई की लगाई गई थी। टीम के पहुंचने पर डिपो पर शोरगुल मच गया। करनाल में 2 नाबालिगों समेत 9 महिलाएं लापता, बच्चों के साथ मायके आई थी 3 महिलाएं, पुलिस कर रही तलाश। हरियाणा के करनाल के घरोंडा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महिलाएं और 2 नाबालिग लापता हो गई है। इनमें से 2 महिलाएं घरोंडा की अलग अलग कॉलोनियों की रहने वाली है, जिनमें से एक महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जबकि 3 महिलाएं अपने बच्चों के साथ मायके आई हुई थी। घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।